Thank you for this. Oh, you're welcome. So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think's gonna lead the Avengers? I could lead them. तो यार इटर्नल्स की ट्रेलर आ चुका है और ये अचानक से है, इसलिए बहुत से फैंस को लिए शॉकिंग भी था कि अचानक से इसका टीज़र अपलोड हो गया। तो यार आज मैं इसी टीज़र का ब्रेकडाउन करूँगा। तो चलो यार आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, बट अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो यार इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो यार एक्ट्रेस सलमा हाइक इसमें इटर्नल्स के लीडर एजैक का रोल प्ले कर रही हैं। एक्ट्रेस एंजेलिना जोली इस मूवी में थीना का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि डिज्नी की मेलिफिसेंट मूवीज़ में भी लीड रोल में रह चुकी हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर रिचर्ड मेडन इस मूवी में इकारिस का रोल प्ले कर रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के एक और एक्टर किट हैरिंगटन इस मूवी में एक नॉन इटर्नल ब्लैक नाइट का रोल प्ले कर रहे हैं। कैप्टन मार्वल मूवी में मिनर्वा का रोल प्ले कर चुकी गेमा चैन इस मूवी में सर्सी का रोल प्ले कर रही हैं। दी वॉकिंग डेड की एक्ट्रेस लॉरेन रिडोल्फ इस मूवी में मकारी का रोल प्ले कर रही हैं। एक्टर कुमेन नंजियानी किंगो का रोल प्ले कर रहे हैं। एक्ट्रेस लिया मक्यू स्प्राइट का रोल प्ले कर रही हैं। एक्टर ब्रायन हेनरी फास्टोस का रोल प्ले कर रहे हैं। एक्टर बैरी कियोगैंग ड्रूक का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्टर मैडोंग सियोक गिलगमिश का रोल प्ले कर रहे हैं। So before moving forward to trailer breakdown, I would like to give a short introduction of Eternals. तो यार मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जब अर्थ पर सेलेस्टियल बींग्स आए थे तब उन्होंने बंदरों पर एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ सुनने में तो अजीब तो है, बट उन्होंने बंदरों पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से 3 जीन्स का फॉर्मेशन हुआ था। पहले थे डिवेंट्स, दूसरे थे ह्यूमंस और तीसरे थे इटर्नल्स। तो यार डिवेंट्स के पास गॉड लाइक पावर्स थी, बट वो दिखने में डीमंस जैसे लगते थे। ह्यूमंस नॉर्मली ह्यूमंस ही थे और इटर्नल्स जो थे उनके पास गॉड लाइक पावर्स थी। और यहाँ पे एक फ़न फैक्ट, जो थेनोस है वो भी एक डिवेंट है, बट वो है इटर्नल का बेटा पर वो है डिवेंट। वो कैसे? वो ऐसे कि उसको एक डिवेंट सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, जो कि बहुत एक रेयर बीमारी होती है इटर्नल्स में, जिसकी वजह से जो इटर्नल बेबी बॉर्न होता है वो दिखने में डिवेंट जैसा लगता है। तो हाँ यार टेक्निकली थेनोस इटर्नल है बट दिखने में डिवेंट है। और यार कॉमिक्स में तो थेनोस थीना का कज़न था। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द ट्रेलर ब्रेकडाउन। सो यार पहले शॉट में हमें दिखता है ओशियन, ओशियन के आगे अर्थ और अर्थ पर खड़े हुए प्रिमिटिव मैन, बोले तो आदि मानव। सो यार इनके कपड़ों से देख के अंदर लगा ही जा सकता है कि अभी ये लोग अपनी अर्ली स्टेज में डेवलपमेंट की, और इनके हाथों में देखे गए लकड़ी के टूल से भी पता चलता है कि इस टाइम तक मेटल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और इससे भी पता चलता है कि इटर्नल्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पर आ गए थे। तो यार इसी सीन में हमें इटर्नल्स की इनविजिबल शिप विजिबल होते दिखती है, जहाँ पर आगे सर्सी और इकारिस के खड़े रहते हैं और इस बात में डिस्कस करते हैं कि ये सब कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। और यहाँ पे एक लव ट्रायंगल भी है सर्सी, इकारिस और ब्लैक नाइट के बीच, जो मैं आगे चल के इस बारे में बात करूँगा। तो यार ट्रेलर के सेकंड शॉट में हमें शिप के अंदर का नज़र देखने को मिलता है, जहाँ पे थीना रहती है, एजैक रहती हैं जो कि इटर्नल्स की लीडर हैं। कॉमिक्स में एजैक का मेल वर्जन था और एमसीयू में उसका फीमेल वर्जन करने की वजह से थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, पर यार एज यूजुअल अब सब शांत है। और फेस्टोस रहता है और फेस्टोस के पीछे अंधेरे में स्प्राइट पड़ी रहती है जो कि शायद से कोई गेम खेल रही है। और यार फेस्टोस के बारे में बोलूँ तो फेस्टोस बेसिकली इटर्नल्स का इंजीनियर मान सकते हो, जो उनके लिए वेपन्स वगैरह बनाता है। और सही बात में बोलूँ तो आप इसको टोनी स्टार्क का इटर्नल वर्जन भी मान सकते हो। अब अगर अर्थ के शॉट की बात करें तो हमें यहाँ पे सर्सी दिख रही है, जो कि ह्यूमंस को खेतीबाड़ी करने में मदद करवा रही है, और हमें बैकग्राउंड में एजैक की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कह रही है कि हमने ह्यूमंस को देखा है, हमने उनको गाइड किया, हमने उनको प्रोग्रेस करने में मदद की है और हमने उनको चमत्कार करते हुए देखा है। तो यार सिंपल भाषा में बोलूँ तो एजैक ये बोलना चाह रही है कि उन्होंने हम ह्यूमंस को गाइड किया है और उसी का रिजल्ट है कि आज हम लोग इतना प्रोग्रेस कर पाए हैं। और यार हम यहाँ पे साफ साफ किसी इटर्नल को हाथों से पानी निकालते भी देख पा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से सर्सी हो सकती है। फिर इसके आगे वाले सीन में हमें थीना कुछ लोगों से फाइट करते हुए दिख रही है, और यहाँ पे अगर आप उस बंदे पे ध्यान देते हो तो उसकी शील्ड पे स्टार बना है, जो कि प्रोबेबली कैप्टन अमेरिका का एक ईस्टर एग हो सकता है। एंड देन हमें इस सीन में ह्यूमन बींग्स नील करते हुए दिख रहा है इटर्नल्स के सामने, जो कि साफ साफ बताता है कि ह्यूमन बींग्स ने अब इटर्नल्स को अपना गॉड मान लिया है। और यार इटर्नल्स के पीछे जो मॉन्यूमेंट है उसका नाम है स्टारगेट, जो कि बेबीलोन सिटी से बिलोंग करता था। और यार यहाँ पे इस गेट का होने का मतलब यही है
कि इटर्नल्स ने इस गेट को बनाने में मदद की, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ पीछे एजैक भी बोलती है कि वी हैव हेल्प्ड देम टू बिल्ड वंडर्स, जिसका मतलब ही ये है कि उन्होंने वंडर्स बनाने में भी मदद की है हमारी, जो कि हो सकता है स्टारगेट भी उनमें से एक हो। ये स्टारगेट असली में भी एग्जिस्ट करता है। और यार यहाँ पे प्रोबेबली हो सकता है कि ये लोग किसी से फाइट करके आ रहे हों। और यार फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम देखते हैं मकारी को, जो कि बेसिकली इटर्नल्स का क्विकसिल्वर है। और हम यहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ों के बीच में बैठा हुआ देख सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो जिस थ्रोन पे बैठी है वो एक एंशिएंट थ्रोन है। उसके अलावा उसके बगल में एक आर्मर रखा है और उसके बगल में एक इजिप्ट का एग मार्क है। और फिर लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये मॉडर्न टाइम का ज़माना है, बिकॉज वहाँ पे नीचे PS5 भी पड़ा हुआ है और उसके बगल में एक चिप्स का पैकेट भी है। और यार यहाँ पे मकारी जिस स्पीड से बुक रीड कर रही है उससे हम उसका स्पीड का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। फिर इसके बाद हम ह्यूमंस के बीच में वॉर होते हुए देख सकते हैं, जो कि प्रोबेबली उस समय की बात होगी जब इटर्नल्स ने ह्यूमन के अफेयर्स में इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। तो इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम स्प्राइट को देखते हैं, जिसके पीछे एक वॉल्केनिक इरप्शन हो चुका है। और यार यहाँ पे प्रोबेबली ये उस सीन के बाद का सीन हो सकता है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो चुका है। फिर हम इसके बाद थीना और गिलगमिश को एक संग में देख सकते हैं, जो कि प्रोबेबली इस मूवी में एक दूसरे के लव इंटरेस्ट होंगे। और फिर इस वाले सीन में हम इटर्नल्स को कुछ लोगों को बचाते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे लोग अपनी पावर्स का यूज़ कर रहे हैं। इसके आगे वाले सीन में हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, जहाँ पे हम इटर्नल्स को देख सकते हैं एक दूसरे कनेक्ट होते हुए, जहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे एक यूनिमैन को फॉर्मेशन ये लोग कर रहे हैं। और बेसिकली यूनिमैन एक बड़ी आइडेंटिटी है जो कि इटर्नल्स के माइंड से फॉर्म होती है और इनके लीडर के लीडरशिप में चलती है वो। और यार बेसिकली अगर यहाँ पे ये लोग यूनिमैन को फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी होगी। और यार अगर आपको अभी भी नहीं समझ आए तो आप इसको पावर रेंजर्स का मेगाजॉर्ड मान सकते हो। और अगर आपको पावर रेंजर्स के बारे में ही नहीं पता है तो भाई आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो। तो अब बात करते हैं लव ट्रायंगल की। सो यार यहाँ पे सर्सी और इकारिस के कुछ सीन्स दिखते हैं, जिनमें से इनका एक सीन इंडियन वेडिंग का होता है। और यार लेकिन इसी के कुछ सीन्स बाद ही हम सर्सी को ब्लैक नाइट के संग में जाते हुए देख सकते हैं, जिससे प्रॉब्लली ये नज़र लगाया जा सकता है कि उसका और इकारिस का ब्रेकअप हो चुका होगा। तो इसके आगे वाले सीन में हम ड्रूक को देख सकते हैं, जो कि इस मूवी का प्रॉबेबली विलन होगा, बट इनिशियली वो इटर्नल्स का ही मेंबर था पहले, क्योंकि हम उसे पहले ही कुछ सीन्स में देख चुके हैं। तो यार बेसिकली ड्रूक के पास माइंड कंट्रोलिंग की पावर होती है, जिससे वो इस सीन में इस विलेज के सारे ह्यूमंस को कंट्रोल कर लेता है। और यार यहीं पे फिर इटर्नल्स आते हैं, जिनकी ड्रूक से और एक 4 पैरों वाले डीवेंट से ही फाइट होती है, जिसको हम इस सीन में देख सकते हैं कि कैसे कुमेल नंजियानी के कैरेक्टर किंगो उससे फाइट कर रहे हैं। तो किंगो बेसिकली एक ऐसा इटर्नल है जो कि अकेला एक बॉलीवुड स्टार है, और उसको हम कुछ गानों की सीक्वेंसेस में आगे देख ही सकते हैं। और यार सच में एक गाना डाल दो बॉलीवुड का, कसम से मज़े आ जाएंगे। फन फैक्ट, एक्टर कुमेल नंजियानी ने बॉलीवुड स्टार दिखने की इंस्पिरेशन ऋतिक रोशन से ली है। और इसके आगे वाले कुछ सीन्स में भी हम उसको देख सकते हैं अपने असिस्टेंट ईबू हटेला के साथ। फिर इसके बाद हमें स्प्राइट एक प्लेन में बैठी हुई दिखती है, जो कि बेसिकली किंगो का ही प्लेन है, बिकॉज यहाँ पे हमें खुद किंगो सोता हुआ भी दिख रहा है और प्लेन के जगह जगह पर के लिखा हुआ है। और इसके अलावा कैप्टन अमेरिका की हमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट शील्ड भी दिखती है। इसके आगे वाले सीन में ही एंट्री होती है डेन वाइटमैन AK ब्लैक नाइट की, जो कि मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, जिसको अपनी सारी पावर्स एबोनी ब्लेड नाम के एक तलवार से मिलती हैं। जस्ट इसके बाद वाले सीन में हम बादलों का काले पड़ते देख सकते हैं, और शायद से एक थ्रेट आ रही है जो कि प्रोबेबली डिफेंस हो सकते हैं। और इसके आगे वाले सीन में हम इटर्नल्स को असेंबल भी होता हुआ देख सकते हैं। एंड ये लास्ट वाले सीन में हम 6 के 6 इटर्नल्स को खाना खाते हुए संग में देख सकते हैं, जिनके संग में ईबू हटेला भी रहता है। एंड यार सच में मुझे इस सीन को देख के एवेंजर्स के शॉर्मा वाले सीन की याद आ गई थी। और यार तभी यहाँ पे स्प्राइट कहती है आयरन मैन और कैप्टन रॉजर्स के जाने के बाद एवेंजर्स को कौन लीड करेगा, जिसके ऊपर इकरिस कहते हैं कि वो लीड कर सकता है। और यार तभी सब हंस देते हैं, क्योंकि यार देखो ये ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज वो पहले ही टनल्स का मेंबर है, और इससे भी पता चल जाता है कि इकरिस पावरफुल भले ही है, लेकिन वो लीड करने लायक नहीं है किसी को भी। सो यार ऑल ओवर ये टीज़र काफ़ी अच्छा था, और ये टीज़र सही में टीज़र ही था, बिकॉज मार्वल स्टूडियोज़ का हर एक टीज़र नहीं बल्कि ट्रेलर होता है, मगर इसने सिर्फ मूवी को टीज़ किया और नहीं इससे मूवी का कोई मेन प्लॉट पता चला है। एंड यार इस टीज़र को देखते हुए साफ साफ क्लोई जॉ के डायरेक्शन का भी पता लगाया जा सकता है, बिकॉज यार जिस तरह से मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो इंट्रोड्यूस किया गया और बैकग्राउंड इसको हटके एकदम लिया गया है जो, तो यार ये देख के लगाया जा सकता है अंदाज़ा कि क्लोई जॉ का एकदम ही अलग डायरेक्शन होने वाला है इटर्नल्स मूवी के लिए। सो यार ये देखने वाली बात हुई कि इटर्नल्स मूवी कैसी रहेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे।
I hope you guys enjoyed this video, and if you like that video, please hit the subscribe button and comment, like and share. And देखते रहिए कॉस्मिक ऑरा। और अगर लोकी के अल्टरनेट वर्जन्स के बारे में जानना है तो विजिट टू माई चैनल। एंड यस, वन मोर थिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।